ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो किसका होगा सिंहासन? जी हां, ये तय हो जाएगा आज 4 राज्यों में किसकी होगी सरकार। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि अब महज 30 मिनट का वक्त बचा है। बिल्कुल 30 मिनट का पहला रुझान थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ये आप लगातार बता रहे हैं और देखिए लगातार जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे तस्वीर भी बदलेगी और यूं कहे उत्तर प्रदेश की 5 साल के लिए तकदीर भी होते होते बदल जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में काउंटिंग सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। ये आपको बता दें हमेशा की तरह जो तरीका रखा जाता है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग शुरू होती है जिसमें टीचर्स वोट करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी होती है, चुनाव के लिए वोट करते हैं, सेना के जवान करते हैं। ये जो होते हैं सबसे पहले पोस्टल बैलेट, इनकी वोटों की गिनती सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में काउंटिंग शुरू होगी और इसी के साथ साथ दिलों की धड़कन भी शुरू हो जाएगी। तो टैली जो के आसपास रही है ना, कुछ ही देर बाद आपको बता दें ये भरना भी शुरू हो जाएगा। न्यूज इंडिया तमाम दर्शकों तक ये अपील कर रहा है कि आप नजर गड़ाए रखिएगा, क्योंकि सबसे सटीक आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन बाजी मार रहा है, कौन पीछे रहा है। हालांकि रुझान तो है, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट। तो देखिए बड़ा ही दिलचस्प है आज का दिन। 4 राज्यों के परिणाम आने हैं, निगाहें हर राज्य पर टिकी हुई हैं। इस बीच देखिए राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, लक्ष्मणगढ़ से उम्मीदवार भी हैं। क्या कहा है उन्हें, आपको सुनवाते हैं। को उसकी नौकरियां देने का हमने वादा किया है, किसानों से एमएसपी का वादा हमने किया है, 2000 पेंशन का वादा हमने किया है, कोरोना काल में बेहतर जो मैनेजमेंट हमने किया, लोगों की जानें बचाई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और जो राइट टू हेल्थ और मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा भी दी है और लोगों में एक पूर्ण विश्वास जगा है कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है सबको साथ लेकर के किया है। तो निश्चित रूप से दोबारा यही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि 8 से 13 में अच्छी योजनाएं थी लेकिन सरकार नहीं बनी तो रुक गई थी। इसलिए अब की बार राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे, हम रिवाज को तोड़े और सरकार द्वारा से कंटिन्यू कांग्रेस की बनेंगे। ये वादों को बता रहे हैं, दावों को बता रहे हैं, दोहाई गिना रहे हैं जो कोरोना काल में किया गया है। ये तमाम बातें कांग्रेस कह रही है, लेकिन जैसे जब आपको याद होगा इस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए, अभी से लेकर मीटिंग का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। लगातार सीएम अशोक गहलोत तमाम प्रत्याशियों से मुलाकात भी कर रहे थे, निर्दलियों से भी मुलाकात की जा रही थी। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, यही मैं तो कहता हूँ सभी लोगों को। और रहा आशीर्वाद ईश्वर का भी और सुमावली विधानसभा के हर मतदाता का आशीर्वाद है, ये भी ईश्वर की कामना करता हूँ कि सब चैन शांति सुख बना रहे और जो आनंद से आज का जो रिजल्ट है उसके आनंद से पूरा मध्य प्रदेश और जहाँ भी 5 राज्यों चुनाव सभी अपने प्रेम भाव से। तो बिल्कुल देखिए ये बेहद खास है कि आज जो भी परिणाम हो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये जनता का आदेश है, यानी जनादेश है। और आपको बता दें कि ये जनादेश 4 राज्यों का आज आना है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य बेहद अहम। कुछ वक्त और बचा, लगभग 25 मिनट का वक्त बचा है जब वोटों की गिनती शुरू होगी और लगभग 30 मिनट बाद हम आपको वो रुझान भी दिखाने लगेंगे, तो रुझान सामने आएंगे। बिल्कुल 4 राज्यों का रण किसका होगा पूरा? जी हाँ, चुनावी विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग है और रिजल्ट की बारी भी किसकी कितनी तैयारी होगी सबसे सटीक नतीजे न्यूज इंडिया अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएगा। रुझान की पल पल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, तो निगाहें अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार बने। देखिए ये पीसीसी कार्यालय, देखिए कांग्रेस मुख्यालय, ये राजधानी भोपाल का है। कुछ देर बाद देखिए यहाँ किस तरीके से पूरी तो ये रोड है जिसको लिंक रोड कहा जाता है, ये पूरी भर जाएगी उस वक्त। तो जिस जगह ये पीसीसी कार्यालय है वहां पर ये भरेगा या नहीं ये आंकड़े तय करेंगे जब जो अभी फिलहाल हम टैली में 0-0 दिखा रहे हैं। हाँ। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां लिखा है वहां कितनी सीटें होती हैं उसके हिसाब से वो चीजें तय होंगी कि वो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक होता है या ऐसे ही खाली रह जा रहा है। बिल्कुल कटी की टक्कर जिस तरीके से बताई जा रही है। और ये देखिए ये पहली मौका नहीं है, आपको याद होगा 2018 में भी कुछ यही हाल था। ये देखिए मतगणना कर्मी जो हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुंच रहे हैं।
ये भी साथ साथ पुलिस के जवानों को तैनात किए जाते हैं। साथ ही साथ सेकंड लेयर में हमारी स्टेट आर्म पुलिस आर के जवान हैं, इसी के साथ साथ आउटर लेयर पे 100 मीटर की बैरिकेडिंग कराई गई और बिना अधिक पास के और जो अधिकृत गेट है उनसे प्रॉपर फिजिकल चेकिंग होने के बाद किसी की एंट्री नहीं चलती। गई है, कहीं कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई देखिए खूबसूरत तस्वीरें, ये पूरे दिन तस्वीरें आप नजर आएंगी। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें देखिए, राजस्थानी थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अभी से ही खुशी का माहौल है, लेकिन खुशी क्या कायम रह पाएगी ये शाम होते होते पता चल जाएगा। राजस्थानी नृत्य और थापों पर थिरकते ये नृतक जो उत्साह प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम प्रत्याशियों के समर्थकों का, अनुयायियों का। तमाम जानकारी के साथ शमशेर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। शमशेर, देखिए क्या करिए वो हवा, क्या लगता है आपको? जी मैं बता दूं, इस वक्त मैं मतगणना स्थल पर मौजूद हूं जो कि पुरानी जेल भोपाल में मतगणना हो रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3 लेयर में जो कि सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही बाहर जो देखा आप मेरे पीछे के जो मध्य प्रदेश पुलिस बल है वो पूर्ण रूप से 5 बजे तैनात खड़ा है। इसके साथ ही सुबह तकरीबन आधे घंटे बाद ही 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी और उसके साथ ही आप देखें 10 से 11 बजे के बाद ही दान 8 हो जाएंगे। शमशेर, देखिए जिस तरीके से आप मतगणना का जिक्र कर रहे हैं, हमने कुछ देर पहले अपने तमाम दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी कांग्रेस मुख्यालय की, हालांकि अभी बहुत सन्नाटा दिख रहा था, लिंक रोड जो थी वो भी बहुत शांत नजर आ रही थी। तो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ जानकारी आपके पास है, वहां कैसा इस वक्त उत्साह आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय हो या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हो, सभी पर जो कि कार्यकर्ता है अब सुबह से मौजूद हो प्रारंभ हो गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में जोरों शोरों जो कि कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़ना स्टार्ट हो चुकी है। शमशेर, कुछ जानकारी है कि मिठाइयों के ऑर्डर कर दिए गए? मिठाइयों के ऑर्डर की बात करें तो भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संशय में है कि किसकी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में। हाँ। और इसके साथ बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो स्थितियां घड़ी लगी है। शमशेर, क्या आप क्या ये चाहते हैं कि 2018 में जो लेट नाइट तक इंतजार किया गया था वही स्थिति इस बार भी? हाँ, हम बात करें तो लेट नाइट तक की नहीं, तकरीबन 3 बजे तक जो प्लान है जिस तरीके से मतगणना हो रही है उस प्रकार से तकरीबन 3 या 4 बजे तक ही जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर जनता के भी सामने आ जाएगा कि किसकी सरकार कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा यहाँ पर। ठीक है शमशेर, तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां से वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा जो कईयों की किस्मत आज चमकाएगा और कईयों के सितारे जो हैं वो आज गर्दिश में चले जाएंगे। इसी बीच देखिए नरोत्तम मिश्रा का ये दावा है कि हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। और इस पर में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली, माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है और अकेले हम नहीं मानते हैं, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगह मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने जा रही है। घंटों की बात है, ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब समय रहते हुए उन पर विधायक तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे? 125 से 150 तक। देखिए 125 से 150 यानी क्लियर मेजोरिटी की बात जो है वो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। हालांकि उनके दावे में कितनी हकीकत है, जैसा हमने पहले ही कहा दीपिका कि आज दावों का और वादों का दिन नहीं है, आज दिन है हकीकत का। और हकीकत क्या है ये पता चलना शुरू होगा आपसे महज 20 मिनट बाद। बिल्कुल, तैयारियां भी देखिए जरा, तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद देखिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और चाक चौबंद जिस तरीके से हमारे संवाददाता शमशेर भी बता रहे थे कि 3 लेयर की हम बात करते हैं, सुरक्षा की गई है, लेकिन 3 लेयर की सुरक्षा के बाद ही यहाँ पर अंदर जाया जा सकेगा और कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। पारदर्शी तरीके से जो गिनती है वो हो पाए, इसको भी ध्यान रखते हुए गिनती शुरू हो जाएगी। तो बस कुछ देर का इंतजार है, जब आसपास जो टैली दिख रहे हैं वो भरना शुरू हो जाएगी, रुझान आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दावे और वादों का दौर बीत गया है, अब आपको सामना करना है जनता के जनादेश का। जनता ने आपको आदेश दिया है कि 5 साल किसका होगा और क्या 5 साल इसका होगा उसका रह भी पाएगा या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कमलनाथ ने हालांकि जीता था किला मध्य प्रदेश का, लेकिन इस तरीके से 12 महीने बाद सत्ता को गवा दिया। तो देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक छावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज राजस्थान में किसका दीपक जलने वाला है?
देखिए बिल्कुल ये कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन 8 बजे से ही काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। हमने सुना काउंटिंग सेंटर के बाहर ये यहाँ पर तस्वीरें आप मेरे सही आप तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। ये गांधी सर्किल है, गांधी सर्किल से पूरी रोड है पूरी तरह से बंद कर दी है। जयपुर पुलिस ने पूरा मोर्चा जो है वो संभालता है और कह सकते हो कि ये सब जेलन मार्ग सबसे हाई मान लगाए यहाँ पर समझ में, लेकिन आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और कोले को पाकिस्तान पुलिस कॉमर्स में जयपुर सिटी और रास्ता पुलिस से जयपुर ग्रामीण इनकी यहाँ पर जो है काउंटिंग हो रही है। 8 बजे की जो नदियां है वो आना शुरू हो जाएगी, रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम योजनाएं राजस्थान की जनता को देने की कोशिश की है, वो योजनाओं को स्वीकार किया राजस्थान की जनता ने, या फिर नरेंद्र मोदी का जो जादू है, अमित शाह का जो जादू है वो राजस्थान में रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को चिरंजीवी योजना की है, सिलेंडर दिया है और जिस तरह से नौकरियां यहाँ पर दी गई है, तो वो जो है जनता को स्वीकार है या नहीं वो आज वो डिसाइड हो जाएगा। इसके साथ ही भाजपा भी कई सारे लोग लुभावने वादे जो है वो देखिए लोग लुभावने वादे तो किए ही है दीपक, लेकिन जो आरोपी की फहरिस्त है ना वो भी लगातार तैयार करके और लगातार आरोप डाल भी जा रहे थे। तो फिलहाल देखिए अब तस्वीरें क्या लगती हैं आपको, जो सुगबुगाहट है वो क्या नजर आती है, स्मेल क्या करा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से न्यूज इंडिया का भी एग्जिट पोल आया है, तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है। और राजस्थान में हमेशा ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। ट्रेंड के हिसाब से 2 कदम आगे है भाजपा और ट्रेंड के हिसाब से 1 कदम पीछे है कांग्रेस। तो जाहिर तौर पर हालांकि एग्जिट पोल भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं, वैसे तो ऐसा बहुत कम। एक और चीज दीपक, एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर में, मतलब पूरी तली जा रही है, मिठाइयां बन रही हैं, एलईडी वगैरह लगाए गए हैं, वहां पे रिजल्ट को देख सकेंगे लोग। कांग्रेस दफ्तर लेकर कुछ जानकारी है कि वहां किस तरीके की तैयारी की गई है? बहुत दिलचस्प बात कही आपने, भाजपा में एलईडी लगी है और पूरा तले जा रही है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की कोई भी तस्वीर जो है मुझे तो अभी तक सूचनाएं आई है कि कांग्रेस की बड़ी आईडी जो है वो लगी हुई है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि कांग्रेस में भी जो है अभी फिलहाल हल्का है, जिसमें भाजपा जो है काफी पॉजिटिव जो है दिखाई दी है। रिजल्ट को लेकर बड़ी एलईडी व्यवस्था यहाँ की गई है, 4 कार्यकर्ताओं को वापस इन्वाइट किया गया है। जैसे ही 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेके लगता है आपको पब्लिक वोट की? ऑर्डर, चाहे वो माल बाप हो या जुआ सट्टा गांजा चरस खुले पदार्थ बिक रहे, या प्रदेश के डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, राजधानी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, या इस प्रदेश के अंदर वो पुलिस के कर्मचारियों को आश्वासन दिया हो, आंगनबाड़ी मितानी शासकीय कर्मचारी कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दारूबंदी का विषय खत्म हो गया, पीएससी में बेरोजगार नौजवान जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगा दाव पे व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे भ्रष्टाचार। जहां आपने घोषणा की है कि 500 रुपए में टंकी देंगे, तो जानते पिछली बार भी कहा था आपने कि हम 4 टंकी गैस फ्री में देंगे, नहीं दिया। आपने पिछली बार कहा था कि वृद्धा माता बहनों को 1000 रुपए देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। जब जनता जान चुकी कि कहीं कुछ नहीं किया है, तो इस बार जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया वो किस्तों वाला घोषणा पत्र आया। आसान किस्तों में दे रहे थे, तो आसान किस्तों में तीन नेता घोषित करके चल गए। फिर मेन घोषणा पत्र आया, मेन घोषणा पत्र में भी जो चीज आती जनता ने नकार दी। तो फिर इकाई मातारी के नाम पे एक योजना जिसमें भाजपा ने पहले घोषणा की थी, तो मोदी है गारंटी है और जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के डबल इंजन की सरकार बनेगी और प्रगतिशील राज्य के अंदर छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। यह सब बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार कह भी रही, आश्वस्त भी है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण। किसानों के लिए हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा, पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो देखिए रमन सिंह का ये दावा है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप बता दें कि जब एग्जिट पोल आए थे तब इन्होंने दावा किया था कि 52 से 55 सीटें जीतेंगे। देखिए हमारी स्ट्रेंथ या हमारी जो ताकत है ये कि सरकार की इनकम नहीं है। 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार जो काम किया, जनता उस काम सराहा है। हम हमारी हर योजना ने हर घर को, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बिल्कुल, और रमन सिंह की बात जिक्र कर रहे थे 15 साल तक वोट काउंटिंग हुई है, कितने फुल है?
और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सीमा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेगी। क्या मुद्दे होंगे जो आपको जीत हासिल करने में मदद करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि परिवर्तन की एक लहर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता। जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई थी। अवैध शराब जिस तरह से हमारे क्षेत्र में बिक रहा था, पूरे प्रदेश में लोग त्राही मांग रहे थे। दूसरी चीज, मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ स्वच्छ राजनीति करने वाली, लोग यहाँ असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सीधे सारे लोगों के साथ हो रहा था। इस सरकार में, सरकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलिंग हो रही थी। इन सारी चीजों से जनता छुटकारा पाना चाहती थी, इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। देखिए तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे अब आने। स्ट्रांग रूम की तस्वीर देखिए, स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। अब देखिए समय बहुत कम है, महज 10 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है। आगे से मतगणना शुरू होगी। स्ट्रांग रूम खोले जाए, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल याद होगा आपको कैलाश विजयवर्गीय जो थोड़े से खफा भी हुए थे, फिर मान मनोबल भी हुआ था। और देखिए इंदौर का स्ट्रांग रूम है, राजधानी भोपाल के समीप इंदौर, जिसको मिनी बॉम्बे कहा जाता है, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं इंदौर को, आईटी हब भी कहा जाता है। तो इंदौर की तस्वीरें हैं फिलहाल। देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। मत से भारतीय जनता पार्टी वोट करी है, उनके भाव था, लोगों के मन के भाव को देखते हुए, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके रहन सहन, उनके बातचीत कर रहे ऐसे लगा कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के लोग परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आप देखते हैं, और इंदौर के स्ट्रांग रूम की ये तस्वीर, जहां पर स्ट्रांग रूम को खोला गया है। कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट जो है सबसे पहले उन्हें गिना जाएगा और उसके बाद फिर ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए जो मतगणना करनी है वो मतगणना केंद्रों पर पहुंचते हुए, और आपको बता दें कि 4 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जहां जनता ने क्या आदेश दिया है, वो जनादेश आज सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ इंडिया पर। बिल्कुल स्ट्रांग रूम का जिक्र करते हैं, जहां पर काउंटिंग शुरू होती है। आपको बता दें वहां पर पुलिस को जाना भी आओ नहीं होता। दीपक चावला हमारे साथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। दीपक देख लिए, हम लगातार टैली के बाद भर जाएगी, आप भी कह रहे हैं जल्दबाजी हो जाएगी यदि हम कुछ ज्यादा कह दें। और एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सभी की धड़कनें बढ़ती हुई, स्पेशली कांग्रेस की। बीजेपी का हाल बड़ा सबल रहा है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और बीच कांग्रेस जो है माथे पर चिंता की लकीर लिए फिर रही है। देखिए आपने ठीक कहा, इस बात को एग्जिट पोल ने एकदम क्लियर नहीं बताया, और दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों का क्वेश्चन मार्क एकदम ब्लैंक लगा के छोड़ दिया। क्लियर कुछ भी नहीं है, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे है, कुछ एग्जिट पोल में भाजपा आगे है। अब सवाल ये कि अब जब एग्जिट पोल के अलावा हकीकत जब आज आना शुरू हुआ, तो वाकई में हकीकत क्या होगी वो देखना जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस ने इस बात पूरी जो है वो लगाती है चुनाव जीतने के लिए। उसके अलावा लेकिन एक और चीज बड़ा दिलचस्प देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस दफ्तर जयपुर से, तो आपको कैसी जानकारी नहीं है कि वहां पे व्यवस्थाएं किस तरीके से हो रही है या नहीं हुई है, लेकिन जयपुर में बीजेपी दफ्तर में तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। मतलब क्या समझे, जयपुर में थोड़ा सा उत्साह क्या कांग्रेस में कम है, मतलब क्या जरा स्थिति आप समझाइए। बीजेपी अति उत्साह तो नहीं आ गई है? देखिए बिल्कुल भाजपा का जरूर कहिए, भाजपा पर बड़ी एलईडी लगा दी गई है, तमाम कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं के ऑर्डर कर दिए हैं। उसकी विपरीत अगर कांग्रेस की बात करूं तो बड़ी एलईडी की व्यवस्था ऐसी मेरे पास तो नहीं। ये चौथा जुमला बम विश्वास, और विश्वास जीत रहा है। विश्वास कभी कभी धोखे में बदल जाता है, वो 9 साल तक रहा, लेकिन विश्वास फिर हासिल जो है वो कांग्रेस की तरफ लोगों का हो रहा है। राजस्थान के अंदर तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, वहाँ शिवराज लीड कर रहे हैं। राजस्थान में कुछ जित दिखा रहे हैं कि सरकार आप बहुमत से भर रही है, कोई करे कि नहीं। कुछ एग्जिट पोल्स में आया कि आप लोग कुछ नंबर पीछे हैं, तो राम बदल रहा है या बात बदल रही है? मेरे ख्याल से दोस्तों के साथ दोस्ती करने का रिवाज जो है वो कायम रह रहा है। सच्चाई जो है जनता ने जमीन पे दिखाई। कोई भी रिपोर्टर जो जमीन पर गया है वो अपने सिरे पे हाथ रख के कह दे कि ये जो दिख रहा है एग्जिट पोल में वो एग्जैक्ट पोल है या नहीं है। लेकिन अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, किसी के बारे में क्या कहना। अभी जनता ने जो कहा है वो 12 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन अतुल जी एक बड़ी बात है कि शुरुआत जो होती है बैलेट पेपर से होती है, और बैलेट पेपर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का वोट माना जाता है। तो क्या माना जाए कि आपके ओपीएस की स्कीम अगर कम कर रही है, बैलेट पेपर ही आपको रुझान मिल जाएगा? बैलेट पेपर में रुझान अभी हर जगह रुझान मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की वेव जमीन पर थी, जिस तरह का समर्थन राहुल जी के नेतृत्व को भारत जोड़ो के बाद मिलना शुरू हुआ है, और जिस तरह से उनके बातों पे लोगों को विश्वास है, एक ईमानदार नेता जो हो सकता है वो कहने वाला नेता, इस पे लोगों का विश्वास है, वो
देखिए विश्वास कांग्रेस को काफी ज्यादा है, लेकिन यह विश्वास बना रहेगा या नहीं ये धीरे धीरे तय हो जाएगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रुझान किस तरीके से आते हैं समय उसका भी होगा, रुझान भी आपको बताएं। किसका होगा सिंहासन, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त से ब्रेक का